जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, महाअष्टमी और महानवमी की बीच का जो संधि काल होता है उसी के विषय में आज की वीडियो लेकर आई हूँ। और संधि काल का मुझे नहीं मालूम कि आपने इससे पहले वीडियो को जानते हैं कि नहीं जानते संधि काल को, लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि संधि काल का बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए, नवरात्र में 9 दिनों तक हम माता की पूजा आराधना करते हैं विशेष तरीके से। जितना हमारा सामर्थ्य होता है उतना हम माँ को प्रसन्न करने की सारी चीजें करते हैं, सब कुछ व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पाठ माता श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अनेकों अनेक हम माता को प्रसन्न करने की सारी चीजें करते हैं। लेकिन संधि काल का विशेष महत्व होता है। तो संधि काल पहले जानते हैं कि किसको कहते हैं, संधि काल होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले संधि काल वो होता है जब अष्टमी तिथि समाप्ति की ओर होती है, तो समाप्ति के 24 मिनट पहले, और नवमी तिथि प्रारंभ होने वाली होती है, प्रारंभ होने के 24 मिनट पहले के, यानी टोटल 48 मिनट जो होते हैं उसको संधि काल कहते हैं। संधि 48 मिनट का समय होता है, उसको संधि काल कहा जाता है। संधि काल का विशेष महत्व होता है क्योंकि माँ दुर्गा ने उस टाइम महागौरी और दुर्गा माँ चामुंडा का रूप धारण किया था। तो इसलिए माँ का परिवर्तित रूप, क्योंकि जब चंड मुंडन ने पीछे से माता का वार किया था तब माता ने काली माँ का रूप धारण किया था, चामुंडा माँ का रूप धारण किया था, जिससे माँ के जो रंग था वो नीला पड़ गया था, काला पड़ गया था, और माँ ने रौद्र रूप धारण किया था, फिर उनका वध किया था। उसके बाद माता ने महागौरी और सिद्धिदात्री का रूप परिवर्तित हुआ था। वो जो समय था वो संधि काल का समय था। तो संधि काल में माता की पूजा अर्चना करने से जो भी आप करते हैं, हाल तो नवरात्र शारदीय नवरात्र एक ऐसा टाइम होता है जो भी आप करते हैं वो सिद्ध हो जाता है, लेकिन जो उससे संधि काल किसी को भी गंवाना नहीं चाहिए। चाहे आप जो भी छोटे से छोटा ही पूजा कीजिए, लेकिन संधि काल का बहुत आप उपयोग करना सीखिए, जानिए क्या करना है आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संधि काल आपको मालूम चल गया होगा कि अष्टमी समाप्ति को के 24 मिनट पहले और नवमी प्रारंभ होने के 24 मिनट को संधि काल कहा जाता है। टोटल 48 मिनट का होता है संधि काल। चलिए जानते हैं कि संधि काल में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में संधि काल हम पूजा आराधना करते हैं। सबसे पहले आपको दीपक का दान, क्योंकि हमारे शास्त्रों में दीप दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तो आपको कम से कम 9 दीपक या अधिक से अधिक 108 दीपक आपको जरूर दीपदान करना चाहिए। अगर ये आप किसी मंदिर में जाकर करते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और इससे माँ दुर्गा माता की जो कृपा होती है आपको सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो ये काम आप अगर नहीं जा सकते तब भी आपको खेद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर भी, जहाँ माता की चौकी है, माता तो सर्वत्र हैं, तो इसलिए आपको इसकी भी खेद करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ पर चौकी लगाई है माता स्वयं विराजमान है 9 दिनों के लिए, तो आप वहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहला काम करना है दीपदान। कम से कम 9 दीपदान, अधिक से अधिक 108 दीपदान, उससे भी अधिक कर सकते हैं, आपका जो देख लीजिएगा। तो ये काम हो गया। दूसरा आपका काम क्या कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं 48 मिनट। मेरा मानिए बहुत ही उत्तम ये समय होता है कि आप सहज ही माता की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, माता आपकी बाह पकड़ लेते हैं। और दूसरा चीज है, नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 48 मिनट, जितना भी हो पाए उतना आपको नवाण मंत्र का जाप करना है। माता के कोई मनोकामना है, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो अपने इष्ट के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है माता के ही मंत्रों का, माता के ही पाठ किए जाए, जो आपके इष्ट हों उनके भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके भी आप जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं कर सकते हैं 48 मिनट के अंदर। उसके बाद अगर माता की आराधना करना चाहते हैं, माता की, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो कि अपने आप में ही सिद्ध है, उसका पाठ आप 48 मिनट के कर सकते हैं। आप जो भी मनोकामना है, अगर आप सुहागन महिला हैं तो ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। कोई भी श्री यंत्र के सामने आपको दीप दान जरूर करना चाहिए। उनके निमित्त आप किसी भी पाठ का, महालक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के श्री 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 श्रीम 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 का भी आप जाप कर सकते हैं। टोटल 48 मिनट, जो भी हम आपकी मनोकामना है उसके मुताबिक आप कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ उठाकर संधि काल के दौरान आपको कर लेना चाहिए। यकीन मानिए आपको रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। अगली चीज है कि आपको और क्या करना चाहिए संधि काल।
मान लीजिए आप नौकरी पेशे वाले हैं, क्योंकि देखिए वो भी चलाना वो भी जाना करना जरूरी है। तो अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो आप पाठ करने, मंत्र सुनने का भी उतना ही हमें फल मिलता है जितना हमें पाठ करने से और जाप करने से मिलता है। तो आप अपने मोबाइल में, आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि मोबाइल सभी के पास होता है, तो आप मोबाइल में लगाकर उन 48 मिनट संधि काल के दौरान आप केवल पाठ सुन लीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस मनोकामना से वो सुन लीजिए, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ये कार्य आपको इस संधि काल का मैं समय बता देती हूँ। तो 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। महाअष्टमी का व्रत उपवास किया जाएगा। कन्या जो हवन, जो कन्या जिमाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो संधि काल का समय, जो अष्टमी तिथि समाप्त होगी वो 12:07 पर समाप्त होगी। तो संधि काल का जो समय रहेगा वो रहेगा 11:43 से लेकर 12:31 के बीच में। आप ये सभी साधना, सभी कार्य कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल रही होगी और अच्छी भी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। तो ये काम, ये समय आपको गवाइएगा मत। जो भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, सभी कोशिश जरूर कीजिएगा करने की। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगली ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।